हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं लोकल 18। पूर्वी चंपारण ज़िले के मोतिहारी शहर के इस सोनारपट्टी मोहल्ले में मैं अभी इस समय हूँ और यहाँ पे हमारे साथ एक कारीगर हैं जो कि जो है छिलाई पॉलिश मशीन के कारीगर हैं। और ये जो है पुराने बर्तन जो होते हैं उस बर्तन को पॉलिश करके नया बर्तन बनाते हैं। और आप देखेंगे कि घर में जैसे कि आपके यहाँ पीतल के बर्तन जो होते हैं या इस तरह के जो फुल्हा बर्तन जिसको कहते हैं लोकल भाषा में, उस टाइप के बर्तन जो होते हैं उस बर्तन को रखते रखते वो काला पड़ जाता है। और ये क्या करते हैं, अपनी मशीन से जो है अपने कारीगरी से उसको कहीं ना कहीं आप देखिए कितना नया बना दिए हैं, है ना, एकदम चकाचक चमक रहा है। तो कैसे ये करते हैं, और जो है वो कारीगर मनोज जी हैं। मनोज जी कब से कर रहे हैं ये? जी पहले तो हमारा जन्म है 1975 का। उस समय हम बच्चे थे, पढ़ाई वगैरह चल रहा था। गार्जियन के साथ में हम 1990 से थोड़ा बहुत इसमें हाथ बटाने की कोशिश की है। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, गार्जियन की कुछ समय शरीर कमज़ोर होते चली गई, इस कारण से हमको उनको हेल्प करना पड़ा काम में, और हमारा मन भी लग गया इस काम में। प्रत्येक पुराना काम होने के कारण अब कोई उनका साथ निभाने के लिए साथ नहीं था, इसलिए करके लेबर भी साथ नहीं दिया, जिसके साथ में हम गार्जियन के साथ में इस काम को चॉइस में लाए, करते चले। उसके बाद में एक तरह से ही हमारा बिजनेस ही बन गया और उसी तरह से निभाते निभाते आज तक इसको हम चला रहे हैं, पुराना काम होने के कारण। हालांकि ये काम दूसरा कोई करने वाला था नहीं, और घर के बड़े बेटा आप ही थे? जी, घर के बड़े बेटे होने के कारण समय से अब जिम्मेदारी संभाल लिए। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के रहने वाले मनोज कुमार पिछले 33 वर्षों से बर्तन पॉलिश का काम कर रहे हैं। यह काम उन्हें विरासत में मिला है। इससे पहले उनके पिता कमल शाह इस काम को कर रहे थे। तो हमारे पापा जी करते थे, उसके बाद से थोड़ा सा उनके साथ मिल करके समय आया तो हम इस काम को अपने हैंड में ले लिए। जो पीढ़ी काम चलता है उस इसी में चॉइस आया, इसी में रह गए हम। 1990 से काम में लगे हुए हैं। ऐसा है कि ये हमारा पुराना अपना काम था पापा जी का, और उनका थोड़ा साथ निभाते निभाते इस काम में रह गए। इसका हुनर कुछ जानकारी हुआ और यही लेकर के इस काम में लगे रह गए। गार्जियन को कुछ अपना कोऑपरेट भी करना था, और दूसरी वह है कि इसमें कुछ अपना खानदानी वजह काम से लगना पड़ा हमको। मनोज बताते हैं कि पहले घर परिवार में पीतल एवं तांबा के बर्तनों का प्रचलन ज़्यादा था। बेटी की शादी हो या धार्मिक कर्मकांड, सभी जगह इस तरह के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे। लेकिन बदलते समय के साथ इस पुराने परंपरागत बर्तनों का स्थान स्टील या फाइबर के बर्तन ने ले लिया है, जिस कारण से सिर्फ सीजन में ही उन्हें काम मिल पाता है, जिससे ऑफ सीजन में इस व्यवसाय को करके घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा है कि अभी पहले के लोगों का रुझान कुछ काफ़ी था, फुल्हा पीतल ये सब धातु का लोगों का चॉइस रहा था। पहले के पुराना परंपरा का लोग साथ निभाते थे कि शादी में हमको ये फुल्हा अनेकों प्रकार का आइटम देना पड़ता था, जैसे कटरा हुआ, परात हुआ, बटुला हुआ, बटली हुआ, लोटा हुआ, थाली वगैरह, अनेकों प्रकार का आइटम, 16 आइटम, 19 आइटम, 21 आइटम इस तरह से देते थे लोग। बेटी की शादी में अपने लड़की की शादी में देते थे। अभी इस समय जो लोगों का रुझान जो नए पीढ़ी का है, उसको क्या करते हैं, उसमें कुछ कटौती कर करके स्टील वाला आइटम कुछ एडजस्ट कर देते हैं। और ये आपको इस समय महंगाई की वजह से कुछ इसमें फुला वाला बर्तन में कुछ कटौती भी हो जाती है, जिस कारण से काम पूरा अधिक मिल नहीं पाता है। तो साल के कितने दिनों तक आपका काम चलता है? इसका सीजनली जो होता है ना, साल में किसी साल 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना का ही लमसम लगन रहता है। और धार्मिक स्थल से देखा जाए सर, तो वो तो धार्मिक से लगन जितना दिन रहेगा उतना ही दिन काम मिल पाता है।
और उसी आमदनी से इस दुकान को पूरे मैनेजिंग किया जाता है। साल के अन्य दिनों में घर का खर्चा कैसे चलता होगा? अब तो हमको लगता है शादी लगन तो 2-3 महीना ही रहता है और पूजा पाठ का सीज़न भी 1-2 महीना ही रहता है, तो फिर अन्य सीज़न जो 6 महीना बाकी बच गए वो कैसे आप चलाते हैं, हैंडल कैसे करते हैं? करना पड़ता है सर, कि जैसे कि हम लोग को पेशावर जो काम है, दूसरा काम तो हम लोग एडजस्ट कर नहीं सकते हैं, और इसी में अपना समझिए कि दुकान भगवान का नाम लेकर बैठते हैं। किसी का टूटा फूटा रिपेयर भी आ जाता है 50, 100, 200 से, इसी तरह से मैनेजिंग हम लोग को करना पड़ता है। और जो ऋण रह जाती है बैठे दिनों में, उसको लगन के दिन में हम अब कमा कर करके उसको पुराना ऋण हम लोग पूरा कर देते हैं। ऐसा है कि हम लोग का जो ख़ानदानी काम है वो लेकर चलना ही पड़ता है। इस दुकान में चाह कर भी हम दूसरा कोई बिज़नेस कर नहीं सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, और जो चलता है उसको किसी तरह से मैनेजिंग करते हैं। तो बिज़नेस बढ़ाने में क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? क्या सोच के रखे थे और क्या दिक्कतें हैं? अभी नया पीढ़ी में अन लोगों को चॉइस अलग अलग ढंग से हो गई है। लगन में उतना काम हम लोग को मिल नहीं पाता है, और इस समय हम लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्रा में कुछ अपना जमा पूंजी इसमें बढ़ा कर करे, कुछ खरीदी बिक्री का भी काम कर पाए, तो हम लोग का कोई सरकारी मदद मिल नहीं पाती है जिससे हम अपना कारोबार भी बढ़ा लें। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। सभी पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई उनको भी कारीगरी हुनर में ही किसी काम में लगाए हुए हैं। हाँ। तो क्यों, मतलब उन्हें बेहतर हम शिक्षा लोग को ज़्यादा इनकम नहीं होने के कारण कुछ अधिक पढ़ाई बच्चों को ज़्यादा अच्छे से परवरिश नहीं कर पाए, और उसको लेबर इसी काम में अपना कारीगरी में कुछ लगाए हुए हैं। पढ़ाई से बचे टाइम में वो लोग आपके हाथ बटाते हैं? जी। कितने बेटा कितने बेटी? 2 लड़का 1 लड़की है। दोनों बच्चे अब हुनर सीख रहे हैं? जी। तो ये आप करते कैसे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये तो हम लोग मशीन चला कर ही करते हैं। कोई काम आता है तो उसको फिर कैसे करते हैं? काम आता है तो देखिए, हमारे लोगों के पास में काम भी आता है, तो समझिए कि लड़की का पिता ही लेकर आता है, जिसके कारण हम लोग को भावुक भी रहता है, उनके प्रति स्नेह भी रहता है, और उसको हम अपना ज़रूरत के अपना लेबर मेहनत के अनुसार ही उनसे पैसा ले पाते हैं, ताकि उनको कुछ किसी न किसी तरह से थोड़ा हमरे पास से भी उनको हेल्प हो सके। ज़्यादा मांग नहीं पाते? ज़्यादा मांग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो लड़की वाले रहती हैं, उनको हम लोगों को कुछ कॉपरेट करना ही पड़ता है, लेकिन ज़रूरत से जो हम लोग का मेहनत है उस मेहनत से हिसाब हम ले पाते हैं। तो क्या कॉस्ट रखे हैं? जैसे कि ये लोटा है, अगर किसी को इस लोटे को पॉलिश कराना, हालांकि ये पॉलिश किया हुआ है, लेकिन अगर किसी को पॉलिश कराने हो इस टाइप के लोटा को, तो क्या कॉस्ट लगेगा इसका? जी सर, बनाया हुआ तो ये हमारा ही है, पुराना का। इसको 100 रुपया लेते हैं 1 पीस का। बाहर भीतर दोनों पॉलिश? दोनों का। इसमें पॉलिश किया है आपने या छिलाई किया है? दोनों काम हुआ है सर। शाइनिंग के लिए इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अच्छा। और किसी कारणवश ग्राहक को अगर रेंट ज़्यादा लगता है, परेशान करते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, उनके कहे अनुसार ही थोड़ा एक ही काम किया जाता है। अगर ग्राहक कितना को जानकारी है, वो हमारे भावना बात को समझ पाते हैं, तो उनको हम थोड़ा बहुत अपना वाजिब हिसाब लेकर के दोनों काम ही करके देते हैं, ताकि देने में कहीं उनको फीलिंग ये ना हो कि हम लोग अपना एक तो प्रतिष्ठा देते हैं, शादी करते हैं, और दूसरी में किसी सामान के विश्वास के पास हम इनसे काम करवाएं तो वो भी हमारा सही करके ही दे, ताकि वहाँ एंड पार्टी के पास में हम दें लड़का वाले को ये नहीं बता पाए कि हाँ ये अपना रिपेयर करके ही दिए हुए हैं, लगे कि नया दिए हैं। इस कारण बस हमको काम अच्छा तरीके से करना पड़ता है। इस तरह से आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पूर्वी चंपारण ज़िले में जो है वो बर्तन सफाई का, बर्तन खुरदने का, उसके पॉलिशिंग का जो है एक काम जो है मनोज जी वो पैतृक रूप से करते आ रहे हैं। पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, लोकल 18।